यस सर। हेलो बेटा जी, जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे चैप्टर नंबर 5 के आज डाउट क्लास का एक सेशन है जिसे मैं पार्ट नंबर 6 के अंदर कंप्लीट करने वाला हूं। पार्ट नंबर 6 कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की, तो उस एक्सरसाइज के अंदर हम बहुत सारी बातें देखेंगे। जो जो दिक्कतें आती जाएं तो प्लीज मेरे साथ साथ आप सभी बताते चलना। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया था, बताते चलिए। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया था। यस यस क्वेश्चन सर। नंबर 2 हो गया था। यस सर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, यस सर। क्वेश्चन नंबर 5, यस सर क्वेश्चन नंबर 6, यस सर हो गया यस 7, सर। यस सर 8, हो गया सर। यस हो सर गया। वेरी गुड, 9। यस हो यस गया सर सर। चलिए, अच्छा लगा ये सब सुन यस के। सर। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। यस सर। क्वेश्चन नंबर यस 10, ये नहीं हुआ सर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं सभी। क्वेश्चन नंबर 10 इब्रा जी दिल्ली से, राइट? यस सर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, क्या बोला गया है? Z1 इज इक्वल टू 2 माइनस आयोटा। स्क्रीन में सब कुछ दिख रहा है ना आपको? हाँ जी बेटा जी। यस सर और Z2 इज इक्वल टू क्या दे रखा है? 1 प्लस आयोटा। और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? फाइंड करो Z1 प्लस Z2 प्लस 1, Z1 प्लस Z2 प्लस 1 अपॉन Z1 माइनस Z2 प्लस 1, यही है का मॉडुलस। क्या आप सभी तैयार है? बोलो हाँ। यस सर यस सर। ये क्वेश्चन मार्क है। अब पता है क्या करूंगा मैं? देखो, मॉडुलस निकालना है तो मॉडुलस के लिए मैंने क्या करा, लेट Z इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2 प्लस 1 डिवाइड बाय Z1 माइनस Z2 प्लस 1, ऐसे लिख लिया। तो अगर आप नोटिस करो, जो मैंने मार्क किया है अंदर की वैल्यू, ये सारी जो वैल्यू है, इस पूरे को क्या बोला है मैंने? Z बोला है। तो मुझे मॉडुलस ऑफ Z चाहिए ना अब एक तरह से। तो पहले क्या करा मैंने, Z की वैल्यू अपने लिए खाली करके रख लेता हूँ। Z1 की जगह Z1 की वैल्यू डाली, और जब कोई वैल्यू रखो तो ब्रैकेट लगा लगा के रखा करो। क्या बोला मैंने? जब भी कोई वैल्यू रखा करो तो ब्रैकेट लगा लगा के रखा करो। इससे पता है क्या होगा? गलत होने के चांसेस आपके उतने ही कम हो जाएंगे। जैसे 2 माइनस आयोटा, एक स्टेप एक्स्ट्रा ही तो जाएगा, पर कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगी और हमारा टाइम सेव हो जाएगा। जिस टाइम सेव करने के चक्कर में हम डायरेक्ट करते हैं, वही टाइम सेव की जगह उल्टा हो जाता है मामला, अगर गलत आंसर आ जाए, है ना? तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, 2 क्या दिख रहा है बेटा? 2 प्लस 1 तो 4 बचा, और न्यूमरेटर में आयोटा से आयोटा कट गया। 2 प्लस 1, 1 से 1 कट गया, तो 2 माइनस 2 आयोटा हो गया। क्या सभी का ये वैल्यू बची थी? तो 4, 2 कॉमन आ गया, 1 माइनस आयोटा। कैलकुलेशन चेक करते चलना सभी। 2/1 माइनस आयोटा आया है, डन। Z तो मॉडुलस के लिए रियल और इमेजिनरी चाहिए, तो सबसे पहले रेशनलाइज कर लूंगा, ऊपर नीचे साइन चेंज करके मल्टीप्लीकेशन। बोलो हाँ। 2 1 प्लस आयोटा एज इट इज, 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। 2 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस 1, तो 2 ब्रैकेट में 1 प्लस आयोटा अपॉन 2, तो आंसर क्या आ गया? 1 प्लस आयोटा। ये Z आया है। और हमारे को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या चाहिए था बेटा जी? मॉडुलस ऑफ Z चाहिए था। तो मॉडुलस ऑफ Z क्या रहेगा? रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स की वैल्यू क्या है? 1 है, और वाई की वैल्यू भी बाई डिफॉल्ट 1 है। तो आंसर क्या आ गया हमारा? √2 आया। समझ बेटा जी? इब्रा बेटा? यस सर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 11th क्वेश्चन हो गया था। 11th क्वेश्चन किसी का डाउट है? अगर किसी का 11th क्वेश्चन डाउट है तो प्लीज शर्मानी ज्योति है बता दीजिए। समझा दीजिए सर एक बार। हाँ सर बता दो ठीक है, चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 10th
इसके बाद 11 देखते हैं। 11th क्वेश्चन बोला गया है a प्लस आयोटा b। 11th क्वेश्चन एक बार कोई रिपीट करेगा जना? 11th क्वेश्चन बोलो बेटा, फिर वरना मुझे पेज की सर तरफ a वापस plus iota b is equal to x plus iota whole square upon 2x square plus 1. ठीक है, और जो शो करना है वो आपको दिख ही रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या दिखाना है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। x square plus 1 का whole square upon 2x square plus 1 का whole square. चलिए, तो ये मैंने फर्स्ट इक्वेशन मान ली, डन। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, इसका मैंने क्या करा, कॉन्जुगेट मॉडुलस ऑन बोथ साइड कर लिया। आज इस चैप्टर की लास्ट क्लास है, इसके बाद नया चैप्टर शुरू होगा। ठीक है, मंडे से मैं इसका एक असाइनमेंट आप सभी को सेंड करूंगा, कोशिश करना उसे कंप्लीट करने की। सबको समझ आ रहा है मैंने क्या करा है? ये मॉडुलस ऑन बोथ साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड a प्लस आयोटा b का भी मॉडुलस करूंगा, x प्लस आयोटा के होल स्क्वायर का मॉडुलस अलग, और 2x स्क्वायर प्लस 1 का मॉडुलस अलग। क्लियर है? बोलो हाँ। मॉडुलस की प्रॉपर्टी होती है कि अगर स्क्वायर होल पे लगा हुआ हो या स्क्वायर करने के बाद मॉडुलस करो तो सेम चीज रहती है। तो एक साथ सभी का मॉडुलस करूंगा, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? x प्लस आयोटा का मॉडुलस करके होल स्क्वायर लगा दिया, और 2x स्क्वायर प्लस 1 का मॉडुलस चल ही रहा है। अब सभी ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे इब्रा बेटा, लेफ्ट हैंड साइड पे रियल नंबर क्या Yes है sir. Sir a और इमेजिनरी क्या है? b. तो मैं इसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखूंगा, बोलो हाँ। Yes sir. ओके, आलोक, यस सर। राइट हैंड साइड पे न्यूमरेटर में रियल नंबर क्या है? सर राइट हैंड साइड पे न्यूमरेटर में रियल नंबर क्या है? न्यूमरेटर में रियल नंबर ए हो गया। x। अच्छा राइट, सॉरी सर, सॉरी। और आयोटा का और इमेजिनरी क्या है? 1। 1। सबने नोटिस किया? आयोटा नहीं बोलना गलती से भी, ठीक है? ओके, इधर नेक्स्ट हरिद्वार से अनन्या। अनन्या आवाज आ रही है? अनन्या बोल नहीं रहे हैं आप कुछ भी। Yes sir. हाँ, तो रियल नंबर क्या है डिनोमिनेटर में? Sir 2x plus 1. 2x square plus 1. और इमेजिनरी क्या है? 0. बस ये चीज ध्यान रखनी है सभी को, ठीक है बेटा, कि डिनोमिनेटर में जो था वो पूरा रियल था। तो क्वेश्चन क्या बचा हमारा? रियल में रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज इट इज, ये x स्क्वायर प्लस 1 बच गया, रूट इसका गायब हो गया स्क्वायर से, ठीक है? और इसमें भी 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर जो था उससे भी रूट खत्म हो जाएगा, और इसके ऊपर जो रूट का स्क्वायर था इससे भी रूट खत्म हो जाएगा। तो क्वेश्चन बचा हमारा रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1 2x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर ऑन बोथ साइड करा, तो आंसर क्या आया बेटा हमारा? देखो क्या आंसर आया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। सबका आंसर आ गया समझ? क्या करा है मैंने? एक बार दोबारा से बताता हूँ, सिंपल क्वेश्चन लेके Yes चला sir. हूँ। मैंने सिर्फ मॉडुलस ऑन बोथ साइड करा, मॉडुलस करते क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का ध्यान रखा, और एक प्रॉपर्टी का यूज करा, तो क्या करा कि स्क्वायर के अंदर कर दिया मॉडुलस को और स्क्वायर को बाहर कर दिया। और एक प्रॉपर्टी मैंने ये वाली यूज करी है कि होल का मॉडुलस हो तो ऊपर का मॉडुलस अलग किया जा सकता है, नीचे का मॉडुलस अलग किया जा सकता है, जो कि मैंने एक तरह से कहां लगाई है, यहाँ से यहाँ की तरफ लगाई है, दिख गया ये वाली प्रॉपर्टी, ठीक है? फिर ये वाली जो प्रॉपर्टी है वो ये रही, क्लियर है? बोलो हाँ। Yes sir. चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th हो गया, 11th हो गया, 12th हो गया था क्या?
मैं यस सर। किस किस का नहीं हुआ है वही बोले, बस जिसका नहीं हुआ है वो बता दीजिएगा, शर्माने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पहला भी हो गया, दूसरा भी हो गया। सर ये समझ नहीं आया था, एक बार आप इसका आइडिया दे दो क्वेश्चन का। तो करने की तो जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं सर, बस आप ठीक है, बता सुनो। दो। तो बेटा इसमें पता है क्या करेंगे, इसमें Z1 की जगह Z1 की और Z2 की जगह Z2 की और Z1 का कॉन्जुगेट ये वाला। ठीक है, तो क्या होगा कि लेट अंदर वाले को Z मान लेना पहले, Z1 Z2 अपॉन Z1 का कॉन्जुगेट। क्लियर है? तो एक चीज बताओ, 2 माइनस आयोटा की इंटू किस में करोगे? -2 प्लस आयोटा में, अपॉन कॉन्जुगेट करके 2 प्लस आयोटा। जब इस पूरे को सॉल्व करोगे ना बेटा, तो एक तो यहाँ आएगा यस सर। और एक यहाँ आएगा आयोटा के साथ। तो उसने रियल नंबर पूछा है, तो रियल नंबर कौन सा हो जाएगा? ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके सर। समझ आ गया? हाँ जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13th। सर ये हो गया था। किसका नहीं हुआ? चलो क्वेश्चन नंबर 14। सर ये नहीं कर रहा किसका? सर, अलोक क्वेश्चन नंबर 14 किसका नहीं हुआ? सर मेरा। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है x माइनस आयोटा वाई ब्रैकेट में, बोलते रहो क्वेश्चन को, और 3 प्लस 5 आयोटा इज इक्वल टू क्या गिवन है? -6 माइनस 24 आयोटा। ठीक है, उसने ये -6 माइनस 24 आयोटा का क्या बोला है? कॉन्जुगेट के बराबर बोला है। क्वेश्चन पढ़ो एक बार, इज द कॉन्जुगेट ऑफ दिस। डन। तो क्या करूंगा, राइट हैंड साइड का कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट मतलब बार, बोलो हाँ। यस सर। तो x माइनस आयोटा वाई 3 प्लस 5 आयोटा जो है बराबर है -6 प्लस 24 आयोटा के। अब मैं नॉर्मल बेसिक कैलकुलेशन करूंगा, 3x प्लस के 5x आयोटा -3 आयोटा y प्लस के या माइनस के -5 आयोटा स्क्वायर y -6 प्लस 24 आयोटा। तो रियल 3x प्लस के 5y, आयोटा स्क्वायर के लिए -1 हो गई, तो वो मैंने यहाँ ले आया हूँ। ठीक है, और प्लस के 5x माइनस 3y, आयोटा कॉमन निकाल दिया इन दोनों में। ठीक है, दिख रहा है ना किन दोनों में? इन दोनों में। यस सर। ठीक है, उसके बाद राइट हैंड साइड पे क्या दिख रहा है आपको? -6 प्लस 24 आयोटा। तो कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर से मतलब क्या है बेटा? 3x प्लस 5y किसके बराबर हो जाएगा? -6 के फर्स्ट इक्वेशन, और 5y प्लस माइनस के 3y इक्वल टू किसके हो जाएगा? 24 के। अब ये इक्वेशन सॉल्व 24 करनी आती है आयोटा। क्या आपको? यस सर। कैसे सॉल्व करेंगे, कर लोगे ये सॉल्व? यस सर, कर लूंगा। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ जाऊं। यस सर। क्वेश्चन नंबर 15 कर लिया सबने? यस सर, हो गया। यस ठीक है, सर। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखो एक बार। अब 16, 17, 18, 19, 20 ये सारे क्वेश्चंस मैं ही करा रहा हूँ। ठीक है, जिसने कर लिए ठीक, जिसने नहीं करे तो भी ठीक। क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन में देखिएगा जरा ध्यान से। 16 क्वेश्चन में बिना प्रॉपर्टी के करेंगे। 16 क्वेश्चन में क्या बोला गया है? x प्लस आयोटा वाई का होल क्यूब, x प्लस आयोटा वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी है। और हमारे को शो करना है u अपॉन एक्स प्लस v अपॉन वाई इज इक्वल टू 4 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। डन, बोलो हाँ। दिख रहा है आप सभी को क्वेश्चन? यस सर। चलिए, तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 16 एनसीईआरटी के अंदर, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 16 मिसलेनियस का देखिए कि हमारे को ये शो करना है। राइट, आर्यन लेट कैसे हो गए आज आप? सर आपने लिंक कब भेजा? क्या बेटा? आर्यन आपकी आवाज नहीं आ रही।
सभी ध्यान देते चलिएगा। क्या करा मैंने कि a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर खोला, बोलो हाँ। यस सर। ठीक है, तो जिसकी वजह से आर्यन बेटा लिंक ना सेम ही रहता है। अगर इनकेस कभी भी नहीं भेजता हूं मैं, तो आप खुद ही ध्यान रखो कि जो लिंक है वो सेम ही रहेगा हमेशा। ठीक है, वो तो बस मैं फॉर्मेलिटी के लिए भेजता था। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, एक्स क्यूब आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा वाई क्यूब। मैंने वीडियो बना ली, अगर इनकेस कोई चीज छूटी भी होगी ना तो आप उसको वीडियो को शेयर कर दो मैं 9 बजे के बाद। और आयोटा वाई क्यूब 3x स्क्वायर वाई आयोटा के साथ प्लस 3x आयोटा स्क्वायर के लिए -1 हो जाएगी और वाई स्क्वायर हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? क्या करा है मैंने, एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर एक साथ प्लस आयोटा कॉमन निकाला। ठीक है, तो कॉमन निकालने के बाद क्या आया, माइनस के वाई क्यूब आया प्लस के 3x स्क्वायर वाई आया इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? और होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि रियल रियल के बराबर रखो। मैं अब जब मैं कंपेयर करूंगा बोथ साइड, तो एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर क्यों रहेगा, और राइट हैंड साइड पे आयोटा का कोएफिशिएंट है v, और लेफ्ट हैंड साइड पे आयोटा का कोएफिशिएंट है माइनस वाई क्यूब प्लस के 3x स्क्वायर वाई। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? नो चलिए सर। तो अब सिचुएशन समझते हैं कुछ एक और चीज। प्राची बेटा, यस सर। राइट हैंड साइड पे u बराबर क्या दिख रहा है? सर एक्स क्यूब माइनस 3xy। घूर घूर के देखो, कुछ दिख रहा है? और क्या कर सकता हूं मैं इसमें? सर एक्स कॉमन ले सकते सर ए हैं। स्क्वायर माइनस x कॉमन ले सकता हूँ। ठीक है बेटा, x कॉमन ले यस सकता हूँ। सर। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? तो x को u के नीचे ले गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर हो गया, जो कि फर्स्ट इक्वेशन मान ली। इसी तरीके से देखते हैं जरा, v बराबर जो था, ऐसे ही v बराबर में क्या दिख रहा है बेटा आपको, y, वाई कॉमन ले सकते हैं। तो सर y माइनस वाई कॉमन। स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर हो गया। तो v अपॉन वाई क्या आ गया, माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर। डन। अगर मैं शो दैट वाले क्वेश्चन को देखूं, तो शो दैट वाले क्वेश्चन में क्या था, u अपॉन एक्स प्लस वी अपॉन वाई था। तो मैंने भी अपने क्वेश्चन में क्या करा, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड करा। तो u अपॉन एक्स प्लस वी अपॉन वाई जैसे ही ऐड करा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 4x स्क्वायर। ये वाई स्क्वायर वाले जुड़ गए 4y स्क्वायर, और यही हमारे को क्या करना था, शो करना था। आया समझ बेटा जी? बोलो हाँ, बोलो यस हाँ। सर। क्लियर है सभी को? यस सर। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल हमेशा के लिए। ये एक ऐसा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 17 जो मैं अभी करने जा रहा हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 17 एक ऐसा एग्जाम्पल है जो हमेशा डाउट बना रहता है। ठीक है, तो पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। अल्फा एंड बीटा आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, डिफरेंट टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। बीटा मैग्नीट्यूड जो दे रखा है, मॉडुलस ऑफ बीटा 1 दे रखा है, और बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा की वैल्यू में फाइंड करनी है। एक बार सभी ने क्वेश्चन पढ़ लिया पूरा? यस सर। क्वेश्चन में क्या क्या बोला गया है, अल्फा एंड बीटा आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। अल्फा एंड बीटा आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, साथ में बीटा का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है, और फाइंड द वैल्यू ऑफ किसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमारे को, बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा। एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, क्या मैंने सही लिखा है क्वेश्चन? चलिए, तो उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत तसल्ली से समझेंगे। मैंने अभी आपको बताया था, जैसा कि शुरुआती क्वेश्चन में जो अंदर मॉडुलस के अंदर है, उससे पहले मैंने कुछ नाम दे दिया। दिख रहा है सभी को? z इज इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा
1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा, फर्स्ट इक्वेशन। किसी को दिक्कत है मैंने क्या किया है? हाँ जी, तो एक तरह से मुझे क्या फाइंड करना है अब? हाँ जी, एक तरह से मुझे क्या फाइंड करना है? मॉडुलस ऑफ जेड ना, बोलो हाँ। यस सर। चलिए, जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, सबसे पहले मैंने क्या करा, थोड़ा सा लगेगा रटाफिकेशन टाइप पर बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड। जो भी प्रॉपर्टी मैं यूज करूंगा वो दिखाता चलूंगा। इधर कॉन्जुगेट करा, इधर कॉन्जुगेट करा, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? हेलो बेटा जी, क्या आप सभी को Yes, मेरी sir. वॉइस आ रही है? यस सर, आ रही है मुझे। एक्चुअली हैंग कर रहा है सिस्टम जो है, 1 सेकंड वेट करना पड़ेगा, ठीक है? चलिए, दिख रहा है सभी को? Z1 अपॉन Z2 का होल का कॉन्जुगेट क्या होता है? Z1 का कॉन्जुगेट अलग, Z2 का कॉन्जुगेट अलग कर सकते हैं? यस सर। बोलते जाओ, कर सकता हूँ हाँ या ना? कर सकते हैं सर। Z1 माइनस Z2, अगर Z1 माइनस Z2 हो और होल का कॉन्जुगेट हो, बीच में प्लस हो या माइनस हो, तो Z1 का कॉन्जुगेट अलग और Z2 का कॉन्जुगेट अलग कर सकते हैं, ठीक है? बीच में माइनस है तो माइनस ही रहेगा। और अगर किसी कॉन्जुगेट का अगेन कॉन्जुगेट करो तो क्या आएगा? वापस आ जाएगा। ये बात क्लियर है? जेड। और एक चीज और ध्यान रखना, अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की उसके कॉन्जुगेट के साथ इंटू होती है तो वो उसके मॉडुलस के स्क्वायर के बराबर होता है। ये 4 प्रॉपर्टी मैं इस पूरे क्वेश्चन में यूज करने वाला हूँ। क्या आप सभी तैयार हैं? यस सर। ठीक है। देखिए, कॉन्जुगेट ऑफ जेड मैं ऊपर वाले का कॉन्जुगेट अलग कर दूंगा, नीचे वाले का कॉन्जुगेट अलग कर दूंगा। ऐसा क्यों करा? ये वाली प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, ठीक है? बोलो हाँ। यस फिर ओके सर। फिर बीटा का कॉन्जुगेट अलग, अल्फा का कॉन्जुगेट अलग कर सकता हूँ। कांस्टेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अल्फा बीटा कॉन्जुगेट का होल कॉन्जुगेट करा, तो जिसमें कि क्या हो गया कि कॉन्जुगेट ऑफ जेड जो आया है वो बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट डिवाइड बाई अल्फा का कॉन्जुगेट हट जाएगा, बीटा का कॉन्जुगेट लग जाएगा। ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो गई, यस सर। ठीक है? हाँ जी, सभी को समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? यस सर। एक बार मैं दोबारा समझाता हूँ क्वेश्चन में, क्योंकि गैप काफी आ गया और एकदम से फ्लो टूट चुका है। देखो, जैसे कि क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा अल्फा एंड बीटा आर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, बीटा का मैग्नीट्यूड 1 के बराबर दे रखा है। तो मैंने क्या करा, जो मॉडुलस के अंदर हमारे को वैल्यू फाइंड करनी थी z बराबर, तो मैंने उसे बीटा माइनस अल्फा अपन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा को z मान लिया। फिर क्या करा, कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड करा। कॉन्जुगेट करने से क्या हुआ कि कॉन्जुगेट का सिंबल लगा दिया सब जगह। कॉन्जुगेट से क्या होता है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच का सिंबल चेंज नहीं होता, कॉन्जुगेट के अंदर के इमेजिनरी का साइन चेंज होता है। कभी आप बीटा माइनस अल्फा को बीटा प्लस अल्फा कर दो, ऐसा नहीं होगा। ऑलरेडी बीटा और अल्फा दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, तो बीटा के ऊपर कॉन्जुगेट का सिंबल लग जाएगा, अल्फा के ऊपर लग जाएगा, कांस्टेंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अल्फा के ऊपर जो कॉन्जुगेट था वो हट जाएगा और बीटा के ऊपर लग जाएगा।
ये बात क्लियर है? बोलो हाँ। फिर क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट इंटू इक्वेशन सेकंड करेंगे। तो z इंटू जेड कॉन्जुगेट, तो क्या रहेगा, बीटा माइनस एल्फा अपॉन 1 माइनस एल्फा कॉन्जुगेट बीटा, ठीक है, और बीटा कॉन्जुगेट माइनस एल्फा कॉन्जुगेट अपॉन 1 माइनस एल्फा पे हट जाएगा और बीटा पे लग जाएगा। क्वेश्चन क्लियर है? बोलो हाँ। इसके बाद मैंने अभी ताजा ताजा बताया, एक ही प्रॉपर्टी इसके अंदर सबसे ज्यादा मेन वर्क करेगी। अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की उसी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई की जाए तो वो उसके मॉडुलस के स्क्वायर के बराबर होता है। इसे एक बार को प्रूव करके दिखाता हूँ, ठीक है। पहले क्वेश्चन कर देता हूँ। क्वेश्चन करने के बाद प्रूव करके दिखाऊंगा। सबसे पहले क्या होगा, z की जब z के कॉन्जुगेट से इंटू करो तो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और इधर देखो जरा, बीटा की इंटू करी पहले, न्यूमरेटर की न्यूमरेटर में, बीटा की बीटा कॉन्जुगेट में, बीटा की अल्फा कॉन्जुगेट में, अल्फा की बीटा कॉन्जुगेट में, और माइनस अल्फा की अल्फा कॉन्जुगेट में, राइट। जिसमें कि फिर अगर आप नोटिस करो, 1 माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट, अल्फा कॉन्जुगेट बीटा, माइनस माइनस प्लस अल्फा अल्फा कॉन्जुगेट बीटा बीटा कॉन्जुगेट। फिर सेम प्रॉपर्टी, अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की, अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की, ठीक है अक्षय बेटा, मैं आपको वीडियो शेयर कर दूंगा, उसी कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ इंटू करेंगे तो उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होगा, ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, अल्फा बीटा की किस होगी, बीटा अल्फा कॉन्जुगेट एज इट इज रहेगा, अल्फा बीटा कॉन्जुगेट ऐसे रहेगा, और अल्फा के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो गया, डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट, अल्फा कॉन्जुगेट बीटा प्लस अल्फा का स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर मैग्नीट्यूड का। क्योंकि अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की उसी के कॉम्प्लेक्स नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, उसके मॉडुलस का स्क्वायर आता है। क्वेश्चन में ये गिवन है, ये चीज गिवन है क्वेश्चन में, तो ये 1 हो जाएगा, अल्फा कॉन्जुगेट बीटा एज इट इज, अल्फा बीटा कॉन्जुगेट एज इट इज, प्लस के अल्फा का स्क्वायर एज इट इज, डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट एज इट इज, अल्फा कॉन्जुगेट बीटा, प्लस के ये बचेगा क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ बीटा स्क्वायर क्या है, 1। अगर आप नोटिस करो तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये सब इससे कट गया, कटने के बाद वैल्यू क्या बची, 1। और यहाँ पे मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर चल रहा था, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करा, तो जैसे ही स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करा तो आप एक चीज नोटिस कर पा रहे होंगे, मॉडुलस ऑफ जेड क्या है बेटा, 1 का रूट आया है, और नेगेटिव मॉडुलस होता नहीं इसलिए 1 ही लिखा रहेगा, और मॉडुलस का मतलब था बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा इज इक्वल टू 1। हालांकि मुझे पता है ये क्वेश्चन आपको थोड़ा कम समझ आया होगा, पर एक ही प्रॉपर्टी का यूज किया है उसे मैं बता देता हूँ, फिर आप इसी क्वेश्चन को ना दोबारा से देखना सभी। जैसे कि मैंने अभी आपके सामने एक प्रॉपर्टी नहीं बताई आज में, कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की उसी के कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ इंटू करें तो क्या आता है, उसके मॉडुलस के स्क्वायर के बराबर आता है। तो बेटर होगा कि मैं आप सभी को पढ़ा के दिखाता हूँ कैसे करते हैं, ठीक है। देखो, अगर मान लेते हैं z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, तो कॉन्जुगेट क्या होगा इसका, x माइनस आयोटा वाई, माइनस आर जेड की जेड कॉन्जुगेट में इंटू करूंगा तो x प्लस आयोटा वाई की x माइनस आयोटा वाई में इंटू करूंगा तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, जो कि हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जिसे मैं मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो यानी कि इस पूरी प्रॉपर्टी में हमने क्या देखा, कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की उसी के कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके इंटू किया जाए तो किसके बराबर कहलाता है, वो उसके मॉडुलस के स्क्वायर के बराबर कहलाता है, ठीक है। आया समझ?
हेलो